नमस्कार मित्रों आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे बीज के बारे में जानेंगे जो कि बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, आज के समय में बालों की समस्या बहुत बड़ी समस्या बन गई है। बच्चे हों या युवा हों, सबके बाल झड़ रहे हैं और बाल पक रहे हैं। आखिर बाल झड़ने और पकने का कारण क्या है? कारण पर प्रकाश डालेंगे और कुछ ऐसे बीन्स के बारे में जानेंगे जिनमें वो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं। अगर इन बीजों का सेवन आप आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार, आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार सेवन करते हैं तो दोस्तों, बालों के झड़ने से, बालों के पकने से काफी हद तक दोस्तों छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, कौन से बीज हैं जो बालों को मजबूती देते हैं, जड़ों को मजबूत बनाते हैं, उनके बारे में जानेंगे। कौन कौन से उसमें गुणधर्म पाए जाते हैं, इसके अलावा इसके और क्या काम है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं बालों की जड़ें कमजोर क्यों हो जाती हैं। दोस्तों, हर एक बीमारी की जड़ होती है सही मात्रा में पोषक तत्वों का ना मिलना। दोस्तों, जब हमारे शरीर को सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, इसके कारण हमारा शरीर कमजोर भी होता है और बाल भी झड़ते हैं। तो दोस्तों, हमें एक अच्छे से डाइट का चुनाव करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, सभी प्रकार के प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हों, इस बात का ध्यान देना है। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है दोस्तों आज का पॉल्यूशन है। ये दोस्तों डस्ट जो है, बहुत ज्यादा धूल गर्दे हमारे बालों में आते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। फिर हम बालों को साफ करने के लिए हार्ड शैम्पू का प्रयोग करते हैं और मार्केट में जितने भी केमिकल वाले शैम्पू मिल रहे हैं, ये हमारे बालों की जड़ों को कमजोर बना देते हैं। दोस्तों, हम दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ते में जो इस शैम्पू लगाते हैं, इस शैम्पू को लगाना छोड़ दीजिए। अगर आप इसके स्थान पे कुछ घरेलू या हर्बल चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो ये काफ़ी हद तक ठीक है। जैसे दोस्तों, आंवले के पानी से बाल धुलिए, नींबू से के आप पेस्ट बना के बाल धुल सकते हैं, एलोवेरा का घर पे प्रयोग कर सकते हैं, शतरीठा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये मार्केट का हार्ड शैम्पू, केमिकल वाला शैम्पू लगाना आप छोड़ दीजिए। अगला कुछ कारण है दोस्तों, जैसे गंभीर बीमारी। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, स्त्रियों में लीकोरिया, मासिक धर्म की अनियमितता, इसके अलावा पुरुषों में कुछ गुप्त रोग होते हैं। ये समस्या होने पर भी बाल जल्दी से कमजोर होते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। तो सबसे पहले इन बीमारियों का हमें इलाज करना पड़ेगा, इलाज करवाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, गलत लाइफ स्टाइल। आज के समय में ना तो हमारा खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है और हम ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल पे व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, इससे लाइफ स्टाइल को आपको चेंज करना पड़ेगा। पहले के लाइफ स्टाइल अपनाना होगा, यानी कि हमारे जो बुजुर्ग लोग अपनाते थे, खाने का जो समय होता था, सोने का जो समय होता था, इसे अपनाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, चिंता भी एक बड़ा कारण है। आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है। चिंता हर एक बीमारी की जड़ है। तो दोस्तों, ये कारण है, इन कारणों को आपको हटाना होगा। तो चलिए दोस्तों, कुछ पहले समाधान जानते हैं, कुछ बदलाव जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला बदलाव आपको करना होगा अपने खाने में। आज का जो आपका खाने का समय है, अक्सर घरों में दोस्तों 9 बजे से 12 बजे के बीच खाना खाया जाता है, जबकि ये सबसे ज़्यादा गलत है। जब आप इतनी रात को खाना खाएँगे, वो भी हैवी खाना खाएँगे तो पचेगा नहीं। जब ये पचेगा नहीं, ज़्यादा देर तक आपके पेट में रहेगा, तो ये खाना सड़ने लगता है और जब ये खाना सड़ने लगता है तो गैस का एसिडिटी होती है, जो कि हर एक बीमारी की जड़ है। तो दोस्तों, इस नियम को आपको बदलना होगा। तो जो नियम अपनाना, वो नियम है दोस्तों, सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले, सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खाने की आदत आप डाल लीजिए।
बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। यही एक आदत आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। यही सिर्फ़ एक आदत आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। अब सूर्य डूबने के पहले जो आप खाना खाएँगे, वह खाना कैसे होगा? एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा। रात के खाने में गरिष्ठ भोजन, तली भुनी चीज़ें, गोश्त, मछली, अंडा, मीट, मसाला नहीं होगा। एकदम सादा नॉर्मल खाना खाना है, वो भी आधे पेट खाना खाना है। अब दोस्तों, जो आप सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना खाएँगे, उस खाने के 3 ज़बरदस्त बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, दोस्तों जब आप 6 बजे खाना खाते हैं, जैसे गर्मी में 7 बजे दिन डूबता है, तो आपने 6 बजे खाना खा लिया। अब जब 6 बजे खाना खा लिया, आप 10 बजे सोने जाएँगे, तो 4 घंटे में खाना पूर्ण रूप से पच जाएगा। अब जब आप सोने जाएँगे तो एकदम शारीरिक और मानसिक रूप से सोएँगे, आराम से, और एक ही नींद में आपका सुबह हो जाएगा। यानी 4 से 5 बजे आप एक बार एक ही नींद में सो जाएँगे। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? दोस्तों जब आप 10 बजे सोने जा रहे हैं, इसके पहले जो कुछ आपने खाया हो, आपका खाना पच गया। अब रात में जितनी बीमारियाँ होती हैं, आप उन बीमारियों से दूर रहेंगे। जैसे रात के समय कितनी बीमारी होती है? रात में पेट का फूलना, रात में गैस कब्ज़, एसिडिटी का होना, रात में ब्रेन हैमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक का आना, ये जितनी गंभीर बीमारियाँ रात में होती हैं, कभी नहीं होगी। ये सारी बीमारियाँ रात में इसलिए अटैक करती हैं, जब आप रात में गरिष्ठ भोजन करते हैं, ज़्यादा भोजन करते हैं, गैस एसिडिटी बनती है, उसका दबाव दोस्तों दिल पे पड़ता है, हार्ट पे पड़ता है, और जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये सारी समस्याएँ इसी कारण होती है, तो ये समस्याएँ ही आपको नहीं होगी। तो पहला फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा क्या हो गया? अब दोस्तों जब आपने 6 बजे खाना खाया, अगले दिन आप कितने बजे खा रहे हैं? 10 से 11 बजे खा रहे हैं। यहाँ पे 16 घंटे का उपवास हो रहा है, और जब हम उपवास करते हैं, तो दोस्तों इसके ज़बरदस्त फ़ायदे मिलते हैं। एक तो हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारी को ठीक करता है। इस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा, दोस्तों जब हम उपवास करते हैं, उपवास के कंडीशन में हमारे शरीर के अंदर के जो ऑर्गन है, वो अपने आप को क्लीन कर लेते हैं, अपने आप को डिटॉक्स कर लेते हैं। 3 सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों। तो रात के खाने में बदलाव करना है, और कुछ योगा प्राणायाम करना है। दोस्तों जब आप 7 बजे 6 बजे सो के उठ जाएंगे, या 5 बजे आप सो के उठ जाएंगे, तो सबसे पहले आपको 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है। पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। इसके बाद आप 5 बजे घर छोड़ दीजिए। 5 से 7 2 घंटे आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। चाहे आप 15 के हैं, चाहे आप 85 के हैं, आपको मॉर्निंग वॉक करना ही करना है। और ये मॉर्निंग वॉक दोस्तों आप तेज़ गति से करिए। यानी कि 5 से 6 किलोमीटर को आप ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट में कवर करने का प्रयास करिए, 25 मिनट में। और मॉर्निंग वॉक का स्थान जो होगा, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहाँ पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करिए, इसका अलग ही बेनिफिट है। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए दोस्तों, वहीं बैठ के 2 योगा आपको करना है। पहला योगा है अनुलोम-विलोम आधे घंटे, दूसरा है कपालभाति। इसके बाद आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, बीम चूमिए, सूर्य प्राणायाम करिए, वज्रासन करिए। जो आप कर सकते हैं अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार करिए। उसके बाद लास्ट में आपको 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन। दोस्तों जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो चिंता, डिप्रेशन से दूर रहते हैं। हम अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करते हैं। और अंत में दोस्तों, आप शीर्षासन रोज करना है। 15 से 20 मिनट शीर्षासन आपको रोज करना है। शीर्षासन में क्या करना है? अपने पैर को ऊपर उठाना है, चाहे आप दीवार के सहारे उठाइए, चाहे पेड़ के सहारे उठाइए, चाहे ऐसे ही उठाइए। तो 15 से 10 से 15 मिनट रोज कंटिन्यू शीर्षासन आपको करना है। इसे दोस्तों शीर्षासन कहते हैं, और ये शीर्षासन आपको रोज करना है। अगर इतना काम आप रोज कर रहे हैं, तो दोस्तों वैसे भी बीमारी से आप दूर रहेंगे। अपने खाने में हरी साग सब्जियों का खूब समावेश करिए। ये मौसम के हिसाब से जो साग सब्जियां पाई जाती है दोस्तों, इसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं। तो सब्जियां खूब जम के खाइए।
अपने डेली रूटीन में 1 से 2 फल का सेवन करिए, वो भी मौसम के हिसाब से। अपने डेली रूटीन में दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध, दही, मट्ठे का सेवन करिए। लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा आपके घर का होगा। पैकेट का दूध, दही, मट्ठा आपको नहीं चाहिए। और दोस्तों कुछ ड्राई फ्रूट है उन्हें रात में भिगोइए, सुबह खाइए। कुछ बीन्स हैं उन्हें रात में भिगोइए, सुबह खाइए या अंकुरित करके खा सकते हैं। मोटे अनाज का सेवन करिए। मोटे अनाज के सेवन में दोस्तों सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। इतना बदलाव करिए दोस्तों, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, हर बीमारियों से आप दूर रहेंगे। अब चलिए दोस्तों उस बीज के बारे में जानते हैं, जिनमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और दोस्तों इस बीज में वो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं, बालों को पकने से रोकते हैं, बालों को झड़ने से रोकते हैं और हमारे बालों को काला बनाते हैं। ये बीज में ये सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए वो बीज क्या है और उसे कैसे यूज करना वो भी हम बताते हैं दोस्तों। वो बीज है दोस्तों कद्दू का बीज। कद्दू का बीज लेना है आपको 2 चम्मच, अलसी का बीज लेना है 2 चम्मच, खरबूजे का बीज लेना है 2 चम्मच, बादाम लेना है 8 से 10 पीस, किशमिश लेना है 10 से 15 ग्राम और सूरजमुखी का बीज लेना है 2 चम्मच। ये सारे बीज लेना है, अच्छी तरह से धुलना है। धुलने के बाद धुलने के बाद इसे किसी मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना है। मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना है और सुबह उठने के बाद जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके वापस घर आएंगे तो सबसे पहले इसी बीन्स को बैठ के चबा चबा के आपको खाना है। इस बीन्स को बैठ के चबा चबा के खाना है। बस एक सावधानी बरतना है, इस बीन्स को खाने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इस बीन्स को खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। जब आपको अच्छी सी भूख लगे तभी कुछ खाना है, यानी 3-4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। कितने दिन तक खाना है दोस्तों, इसे आप हमेशा खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन 3-4 महीना लगातार खाइएगा। उसके बाद इस बेस में कुछ बदलाव कर दीजिएगा। जैसे है बदलाव में क्या करना है, इसमें बेस में कुछ बदला के कभी अलसी ले लीजिएगा, कभी अलसी के स्थान पे चना, मूंग, ये सारे बदलाव आपको कर देने हैं। ये लगातार रोज आपको करना है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके शरीर की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी, शरीर की हड्डियां, मांसपेशियां भी मजबूत हो जाएंगी और दोस्तों जो भी समस्याएं वो समस्याएं दूर हो जाएगी। क्योंकि जब हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। तो हर एक कमजोरी को दूर कर देगा ये बीज। तो इसे रोज आप अपना के देखिए दोस्तों, कुछ ही दिन में आपका शरीर में अजीब सा बदलाव आ जाएगा। लेकिन जितने रूल्स बताएं, जितने बदलाव हमने बताए वो सारे बदलाव आपको करना होगा, सारे बदलाव आपको करना होगा। दोस्तों ये बदलाव करके हम दवा मुक्त जीवन जी सकते हैं और बहुत सारे लोग दवा मुक्त जीवन जी रहे हैं। ये करना है। और दोस्तों डेली रूटीन में आपको 2 आंवला ऐसे चबा चबा के खाना है। आंवला हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है। आंवला हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है। तो दोस्तों 2 से 3 आंवला ऐसे दिन में कभी भी चबा चबा के खा जाना, या इसकी चटनी भी आप खा सकते हैं। इसका दोस्तों नॉर्मल अचार बना के खा सकते हैं, मुरब्बा बना के खा सकते हैं, आंवले का जूस बना के ले सकते हैं। ऐसे सब आंवला, लेकिन आंवला जरूर खाना। आंवला दोस्तों बहुत ही बेस्ट फल है हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।